Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our अंकिता बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके लिए एक बहुत अमीर घर का रिश्ता आया था। लड़का काफ़ी अच्छा था। अंकिता को भी यह रिश्ता मंजूर था। तो कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चला। सब बहुत खुश थे। अंकिता की सास तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्हें बहुत गुणवान बहू मिली है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ अंकिता को पैसे और अपनी सुंदरता का घमंड होने लग गया। पहली बार इतना सारा पैसा देखा था तो अंकिता के सर पर पैसा चढ़कर नाच रहा था। वह अब घर का कोई काम नहीं किया करती थी, बस सज धज कर बैठी रहती थी। अंकिता का पति भी उसे कुछ नहीं बोलता था और तो और उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। दिन भर घर में ही पड़ा रहता था और अंकिता की सास कभी उसे कोई काम बताती तो अंकिता जवाब दे देती थी कि माँ जी, यह काम तो आप भी कर सकती हैं और अगर नहीं कर सकती तो नौकर रख लीजिए। आखिर इतना पैसा बचाकर कहाँ ले जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन अंकिता बदतमीज़ होती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन अंकिता की सास के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पति से बोला, सुनो जी, पैसे की कमी तो हमें बिल्कुल भी नहीं है, पर जिस हिसाब से ये दोनों पैसे उड़ा रहे हैं और ना कोई काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। इनको एहसास कराना ही पड़ेगा कि पैसे कैसे आते हैं। दूसरे दिन सुबह हुई। अंकिता के ससुर ने अंकिता और सुरेश को बुलाकर कुछ पैसे देकर घर से अलग कर दिया। अंकिता बड़ी खुश हुई कि अब इस बूढ़ी सास के काम नहीं सुनने पड़ेंगे। दोनों अलग रहने चले गए। जो पैसा पापा ने दिया था वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो चुका था। सुरेश को भी नौकरी करनी पड़ रही थी और अंकिता को घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। दोनों को कुछ ही दिनों में अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने माँ पापा से जाकर माफ़ी मांग ली और माँ पापा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। फिर चारों खुशी खुशी रहने लग गए।